एक बार की बात है, एक बार एक गांव में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे मुलं खेलत होते और एक फादर ईसाइयों के धर्म गुरु वहां पर आते हैं। दो मूर्तियां लेकर के आते। एक मूर्ति होती है हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी की मूर्ति होती है पत्थर की, और दूसरी मूर्ति होती है ईसा मसीह की, यीशु ख्रिस्त की, और वो मूर्ति होती है लकड़ी की। पानी लेकर के दोनों मूर्तियों को पानी में डाल देते और कहते हैं कि देखो भाई, ये दो मूर्तियां हैं बच्चों, जो मूर्ति पानी में तिरेगी वो तुमको तिरा देगी और जो डूब जाएगी वो तुमको डुबो देगी। अब दोनों मूर्तियों को पानी में डाला। ईसा मसीह की मूर्ति लकड़ी की थी, वो तो ऊपर ऊपर तैरने लग गई, और हनुमान जी महाराज की मूर्ति थी पत्थर की, वो तो नीचे डूब गई। अब सारे बच्चों को उस फादर ने वो क्रॉस बांटा, उन बच्चों ने क्रॉस पहन लिया, फिर उनको संडे टू संडे चर्च आने का निमंत्रण भी दे दिया। अब मेरे भाई बहनों, जब वो बंदा जाने लगा तो वहां पर कोई गौभक्त व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने कहा, फादर इधर आओ, एक बात बताओ, तुम तो ईसाई हो, तुम्हारे धर्म में जल परीक्षा होती होगी, लेकिन हम तो हिंदू हैं, हमारे धर्म में जल परीक्षा नहीं होती, हमारे धर्म में अग्नि परीक्षा होती है। जब जब भी आवश्यकता पड़ी तब तक अग्नि परीक्षा हुई। माता सीता को भी आवश्यकता पड़ी तो माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, और इतना ही नहीं, रानी पद्मिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो हम लोग अग्नि परीक्षा करते हैं। दोनों मूर्तियों को लाया गया, बच्चों को भी इकट्ठा किया गया और दोनों मूर्तियों को आग लगाई गई। मेरे भाई बहनों, ईसा मसीह लकड़ी के थे, जल करके खाक हो गए, और हनुमान जी महाराज पत्थर के थे, वैसे के वैसे रह गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की हो। फिर बच्चों को सही रूप से, सही मायने में धर्म का अर्थ समझाया, तो हम लोगों को भी हमारे क्षेत्र में कई कई छोटे छोटे चर्च होते हैं, कई छोटे छोटे मदरसे होते हैं, और वो लोग बहुत मीठा मीठा बोल करके हम लोगों को निमंत्रण देते हैं, यहाँ आना है, वहां आना है। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, और 33 कोटि देवी देवता है, तो मेरे भाई बहनों, हम लोगों को जबरदस्ती इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो माता सीता गिरिजा, जो गिरिराज की बेटी है, ऐसी माता पार्वती की प्रार्थना करती है, तो प्रभु श्री राम जी पति रूप में मिलते हैं। और दूसरी तरफ विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी। उसके बड़े भाई रुक्मी ने दोस्ती के चक्कर में आकर के अपनी इकलौती बहन का विवाह पापी शिशुपाल के साथ तय कर दिया, दोस्ती को निभाने के चक्कर में। अब बात वहीं पर आ गई मेरे भाई बहनों, हम लोग दोस्ती को निभाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर लेते। आज संपूर्ण हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है, बहुत बड़ा जाल, जिसको कह सकते हैं लव जिहाद। हर साल कम से कम 5 लाख FIR दर्ज होती है उन हिंदू बहन बेटियों के नाम से, जिनको जबरदस्ती बहला फुसला करके घर से भगा करके ले जाते हैं, और फिर आगे जाकर के उनको मुसलमान बनाया जाता है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें तंत्र क्रिया करके, हिप्नोटाइज्म करके, बहुत सारा प्रलोभन देकर के हिंदू बहन बेटियों को जाल में फंसा करके, अपनी खुद की आइडेंटिटी छुपा करके, हिंदू नाम लगा करके, माथे पे तिलक लगा करके, हाथ में कलेवा बांध करके, और हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जाता है। फिर इनको जबरदस्ती भगा करके ले जाते हैं लखनऊ, कानपुर, और वहां उनसे निकाह करवाया जाता है, और निकाह करवाने के बाद उसको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। जब बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद में सीरिया जैसी इस्लामिक कंट्रीज में इन बहन बेटियों को ह्यूमन बम बना करके भेजा जाता है। मेरे भाई बहनों, वो बहन बेटी जब
जाती है तो उसके आंखों में सपने होते कि मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब वो वह जीते जी नरक देखती है तो उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। जिस सनातन धर्म में मेरे भाई बहनों चींटी को भी मारना अपराध बताया है, वहां पर मांस खाना, गौ मांस खाना, अन्य अन्य कार्य करना, वो लड़की देख नहीं पाती, खून के आंसू रोती है, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई माई का लाल वहां पर नहीं होता। मेरी तो आपसे प्रार्थना है, देखो आप लोगों को पता नहीं मेरी बात कैसी लगेगी, लेकिन अगर आपकी बेटी भी इसी प्रकार से किसी लव जिहाद के जाल में फंस रही है तो आपको उसके हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि बेटा आप मत जाओ, क्योंकि ये सारे लोग एक जैसे हैं, इसमें कभी भेद हो ही नहीं सकता है। और मान लीजिए आपकी बेटी नहीं माने तो मेरे भाई बहनों भले ही उसको जहर की गोली खिला करके मार दो, लेकिन ऐसे लोगों के हवाले मत करो। एक बार मर जाए तो अच्छा है, बार बार मरे उससे। तो ये जो लव जिहाद है मेरे भाई बहनों, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो कहीं भी हो सकता है, किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। अगर आपको ऐसा पता चले कि किसी बहन बेटी के साथ ये षड्यंत्र हो रहा है, आपको तुरंत ही आपके नजदीक जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनसे चर्चा करके इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए।